उज्जैन है। ये जिला उज्जैन है। जिला उज्जैन, ग्राम सभा बेलापुर। जी भैया। बेलापुर में जाने माने बाबू राय बहादुर सिंह। बाबू राय बहादुर सिंह। ये राय बहादुर सिंह हवेली है, जहाँ पर हम दोनों भाई हमेशा बाबू के यहाँ ड्यूटी करता हूँ। हाँ भैया, बचपन से नौकरी करते हैं। आजा बाबा मर गए, उन्हीं के यहाँ नौकरी करते हाँ करते। भैया। लेकिन बोले भाई रामबली महाबली दोनों भाई, हाँ भैया, हम बाबू राय बहादुर सिंह का आने के इंतजार करेंगे। बेलापुर ग्राम सभा से हमारे बाबू राय बहादुर सिंह आने वाले हैं। हम तुम उनके पुराने नौकर हैं, अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाइए। ड्यूटी होती है भाई। चुटकी में मसल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं, मुझको मिटा सके मुझको मिटा सके। दम जमाने में नहीं, और जमाना मुझसे खुद है, हम जमाने से नहीं। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ। नहीं तो लोक की महिमा, नहीं तो लोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की पत्नी मेरे हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर्व। हर बाबू साहब की, बाबू साहब की, बाबू साहब की। कहिए सरकार हमारे लिए क्या रामबली और महाबली। कहिए प्रधान बाबू। रामबली और महाबली, कहिए बाबू साहब। मेरे सामने दिमाग सही करके बोला करो। बाबू राय बहादुर सिंह आए हुए हैं, इनके सामने बाबू का नाम मान सम्मान हमेशा हम रखते हैं। बाबू रामबली, बाबू सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, जी बाबू, सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। नहीं समझे? कहने का मतलब मेरा परिचय, कि मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम बाबू हम दोनों भाई जानते हैं क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ के आप आए हुए हैं, कहाँ पर। लेकिन बाबू इतनी बड़ी समाज में आपका नाम लेने में दोनों भाई बाबू असमर्थ हूं। सरकार अपने बच्चे बाबू स्वयं दीजिए सरकार। रामबली, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर, तुम्हारे वार्तालाप को सुनकर हम आज प्रसन्न हैं। जी बाबू, भूला नहीं समा रहा हूं कि आज तूने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम। बाबू नौकर हूँ, नौकर का औकात है, मैं आपका नाम ले लूं सरकार।
रामबली, बाबू ये जिला उज्जैन, जिला उज्जैन बाबू। ये जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है। जी बाबू। बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है, लेकिन यही बेलापुर के लोग मुझे देखकर जलते हैं। जी बाबू। क्यों जलते हैं? जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, सरकार ये लोग अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। नहीं आए बाबू। उसी दिन से मुझे जलन रहती है कि मैं बेलापुर वालों को देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं बाबू। इसलिए सबसे पहले लाला जी को बुलाया जाए। जैसे क्या बाबू? बहुत खतरनाक इंसान है, लेकिन मैं मुनीम जी को बुलाऊंगा। बाबू साहब का आदेश है। मुनीम जी, चलो आपको बाबू राय बहादुर सिंह याद करें। कहिए सरकार। मुनीम तोलाराम हाजिर। लाला जी, जी मालिक। हम ये जानना चाहते हैं हाँ कि हमारे पिताजी हाँ हाँ गरीबों को जो रुपए दिए हैं, कर्ज दिए हैं, जी मालिक। किसको किसको दिए हैं, और कोई को दिया है और कोई ना दिया हो, उसे हमें बताइए। ठीक है सरकार। हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बेलापुर के लोग इतने रुपए खा चुके हैं कि जो कि हवेली पे मुंह दिखाने नहीं आते। ठीक है सरकार, स्थान को ग्रहण करो। बाबू जी का आदेश है, जे कर्जा लेगा हाँ उसका नाम बतावा, कौन कौन कर्जा लेगा। घबराओ नहीं रामबली बेटा, कुल्ली करके। कुल्ली न कर उकलाई मार। चिंता मत करो, मैं खोल रहा हूँ। बाबू का आदेश है, मैं रजिस्टर खोल रहा हूँ, घबराओ नहीं। जे कर्जा ले कौन नाम बतावा। हमारा नाम जुड़ लिया। सरकार, आपके पिताजी के जमाने में जो कर्ज ले गए हैं, मैं सबका नाम नोट किया हूँ और बता रहा हूँ। पंकज, सनाप अशोक। सरकार 12,000 रुपए ले गए, अभी तक मुंह नहीं दिखाए मालिक। और लालता सनाप दिनेश 2,000 रुपए ले गए मालिक, अभी तक मुंह नहीं दिखाए। ठीक है मालिक, काट दिया। राम गरीब, जी मालिक 5,000 रुपया ले गया मालिक, अभी तक मुंह नहीं दिखाया। ये वही राम गरीबोत नहीं जो हमारे खेतों में काम करने आता है। जी मालिक। लेकिन अब तो वो दिखाई नहीं पड़ता। हाँ मालिक। कहने का मतलब ये साले खा खा के मोटे पड़ गए जी मालिक। और खेतों में काम करने नहीं आते। जी नहीं। रुपए कितना ले गया रे? 5,000 ले गया मालिक। 5,000 रुपए? हाँ मालिक, कुल्ली करके। ये हरामजादा 5,000 रुपए ले गया और अभी तक हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। नहीं आया मालिक। ठीक है, लठैतों को बुलाओ। ठीक है राम लठैतों को बुलाया जाए। मुनीम जी, अरे लठाई तो चलो, आपका बाबू साहब ने याद किए हैं।
क्या करना है काम, अगर काम ना होता तो तुम्हें याद क्यों करता। अगर जानना चाहते हो तो कान खोल के सुनो। सुनो लटे तो ध्यान से, और क्या करना है काम, और कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के। वसूली के लिए जाओ सभी के। अगर तुम लोग कर्ज वसूली के लिए जाओगे तो किसके यहां जाओगे नहीं मालूम। आप जिसके यहाँ का हुक्म देंगे हम उसी के यहाँ जाएंगे। हुक्म हम देंगे। जी हाँ। इतना दिन हो गया जो राम गरीब खेतों में काम करता था, वो हराम ज्यादा अभी तक हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। 5,000 रुपए हमारे पिताजी से ले गया, कर्ज चुकाने के लिए नहीं आया। और कितना कर्ज हमारे पिताजी माफ कर दिए। अरे इतना दयावान थे, कर्ज देते थे लेकिन ब्याज नहीं लेते थे। उसी का नतीजा कि लोग अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। लगा दूं आग पानी में, लगा दूं आग पानी में। जवानी उसे कहते हैं जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे। मैं अपने बाप की रकम नहीं कमाऊंगा, उसे वसूल कर खाते में जमा कर, ताकि दौलत से हमेशा ये भंडार। आओ मेरे साथ। रामबली, सबसे पहले बाबू मुनीम जी, इसे दाढ़ी बनवाने का पैसा दे दो। ठीक है सरकार, ठीक है मालिक। और आज के बाद बोल देना कि शिकवा शिकायत आई, जी मालिक। सोच लेना कि मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह है। आगे चलता हूँ तो मैं पीछे की खबर रखता हूँ। आओ मेरे साथ। ठीक है सरकार। कसम भोले नाती, इधर की दुनिया उधर कर देना मेरा काम है। कर भला तो हो भला मुनीम काका, हम महान हैं। मेरा नाम मुनीम तोला राम है, कुल्ली करके। कुल्ली हमेशा का रफ्तू। और इसी कलम के इशारे से मेरी रोजी और रोटी चलती है। बाबू साहब का आदेश होता है और इधर मेरी कलम की मार होती है। कुल्ली कर भला तो हो भला, कुल्ली करके। रामबली, बाबू मुनीम जी। देखिए बाबू साहब का आदेश है जी, तुमको 50 रुपया दिया जाएगा खजाने से दाढ़ी बनवाने के लिए। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। कुल्ली करके समय समय के बाद समय हो बलवान, अर्जुन लूटा गोपिये वही कर भला तो हो भला, कुल्ली करके। ठीक है। अरे घूमन कैलू बजरिया, के कहा खिलाड़ू कहावत यही। अरे घूमन कैलू बजरिया, संवरिया से लड़ी के नजरिया। लड़ी के नजरिया हो, लड़ी के
काका बहुत अच्छा मनाई यहाँ बेईमानी नहीं करते, लेकिन जेकर 100 दे तो 300 लिखाते। कैसे गाइए? एक हमार मेहरारू रही, एक मेहरारू तलाब का 4 ठिया है, लेकिन हमने रो का भाव गावत रही, प्यार से कहत रही, बितल रतिया बतिया कैसी बताई, बितल रतिया कैसी बताई, इस नौटंकी प्रांगण में दूर दराज से आए हुए समस्त कला प्रिय बंधुओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मैं अपना परिचय बता देना उचित एवं मुनासिब समझता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। साथियों, मैं जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम राम गरीब है, खेती किसानी करते हैं। एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम गीता है। मेरी गीता की शादी हो गई है। मेरी बहन गीता की शादी ग्राम बिंदापुर में पार्वती भक्तिन के बेटे प्रेम कुमार के साथ हुई है। आज 2 साल हो गया मेरी बहन अपनी ससुराल में पड़ी है। जाने के बाद वो लोग विदाई नहीं करते हैं। आज तक बात मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और बाबूजी से कई बार पूछा कि बाबूजी क्या बात है, मेरी गीता की विदाई क्यों नहीं होती है। बाबूजी ने भी कोई बात नहीं बताया। मैं सोच रहा हूं कि चलकर आज बाबूजी से इस बात की जानकारी करूं कि आखिर बाबूजी मेरी गीता की विदाई क्यों नहीं हो रही है। अरे भैया श्री राम। रमेश भैया राम राम। राम राम भैया। रमेश भैया, मैं जब आपको देखता हूँ मुझे दुख होता, क्यों कि आप गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं मेरे भाई। गरीब इंसान गरीब का दुख केवल गरीबी जान सकता, गरीब इंसान मेरे भाई। मेरे भाई, अभी मैं खेत जा रहा हूँ, खेत पर काम करने गया था बड़े भैया, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ बड़े भाई कि चलकर बाबूजी से बात की जानकारी करूं कि आखिर मेरी बहन को ससुराल गए 2 साल हो गया। 2 साल बहन जी की शादी हो गए भैया करने, और मेरी बहन की विदाई नहीं हुई। क्या बात? विदाई नहीं हुई भाई, क्या अवस्था है, क्या गरीबी है, पिताजी से पूछा जाएगा भाई। चलो मेरे भाई, पहले चलकर बाबूजी से इस बात की जानकारी किया जाए। बहुत अच्छी बात बोले भैया। भैया चल रहे पिताजी के पास, हम गरीब आप गरीब, और गरीब के लड़के भी आप हैं भैया। चलते हुए कुछ माँ देवी जी का या कुछ न कुछ गुनगुनाते चलिए भाई। ये बात है, तो चलते चलते अपने भाइयों को कुछ मनोरंजन देते हुए चलें। हाँ बड़े भैया, ताकि इनका दिल भी बहल जाए और साथ ही साथ रास्ता भी कट जाए। हाँ जा, बड़ी अच्छी बात बड़े भैया। एक चीज कोई 2 टुकड़ा सुना दो भाई। चलिए ज्यादा न समय लेते हुए आइए बाबा भीमराव अंबेडकर के गीत पेश है। साथियों, आज के पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन अपने समाज में, अपने देश में
एक ऐसी महान आत्मा ने जन्म लिया कि जिनके द्वारा ये भारत का संविधान रचा गया। आइए बाबा भीमराव के खिदमत एक गीत पेश है। भारत के लिख के संविधान और भारत के लिख के संविधान की बाबाए हमरो हो गई सपना। लिख के संविधान भारत के लिख के संविधान की बाबाए हमरो हो गई सपना। हो गई सपना बाबा हो गई सपना। लिख के संविधान की बाबाए हमरो हो गई सपना। भीमा माता की कुखिया में लेहला जनमावा माता की कुखिया में लेहला जनावा लिख के संविधान कहवा कैला बिरनावा। पूरा कैला सबके अरमान की बाबाए हमरो हो गई सपना। हो गई सपना बाबा हो गई सपना। हो गई सपना बाबा हो गई सपना। पहले बाबू जी से मुलाकात करता हूं और आप लोग आगे की कहानी देखिए। क्या बात है हमारे बाबा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। बड़ा प्यार है उसी के संविधान बनाए हुए पे हमारा हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन जब हमारे बिया भा सवेरे नहीं उठत रहे 9 बजे उठे कभो कबाऊ हमारे में रजुआ अब तो नहीं न मर गए बेचारी लेकिन कभो कहती रही भैले भोरावा कोरावा लैले क्या बाजा भैले लैले क्या राजा लैले क्या दुल्हा लैले क्या भैला भोरावा कोरावा लैले क्या राजा भैला भोरावा।
बेटा श्री राम। कहाँ हाँ भैया? काका राम राम। राम राम। और का हाल बाप बेटवा? काका सब कुछ ठीक है। अब गरीबी में मुझे बहुत तकलीफ होता है काका। हाँ मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का यापन करने काका, बड़े बहुत खुशी है, दुख भी है। गरीबी तक कब तक झेलोगे काका? हाँ बेटवा, तो बात सही है। लेकिन बेटवा काका हमारे रमेश बेटवा कहाँ बाटन? काका का बताओ। रमेश भैया गए हैं खेत में काम करने के लिए। अच्छा। और काम करके रमेश भैया आपसे मिलने आ रहे काका। ठीक है बेटवा, जल्दी हमें रमेश भैया को बुलावा। बैठा, आप बैठा। हेलो भैया भैया रमेश, आप आ गए। अवल लगा दो। आपको पिताजी ने याद किए हैं भैया। बाबूजी ने याद किया है, मैं बाबूजी से मिलना भी चाहता हूँ। आइए बड़े भैया। क्या बेटवा रमेश? बाबूजी मैं आपको जब कभी भी देखता था आप सदैव खुशहाल रखते थे, लेकिन आज क्या बात है बाबूजी? क्या बताओ आपका बेटवा? चेहरा मुरझाया हुआ है। आप क्या बताओ बेटवा, बड़ी दुख की बात है। बैठिए बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है बाबू बेटवा, बैठता हूँ। क्या बात है कि आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं बाबूजी? बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बाबूजी मेरी गीता को गए आज 2 साल हो गया बाबूजी। हाँ बेटा। लेकिन मेरी गीता की विदाई क्यों नहीं हुई बाबूजी? देखो बेटा, क्योंकि घर वाले 50,000 रुपया मांग रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से 50,000 रुपया दे पाएंगे बेटा? ये बात है। हाँ बेटा। बाबूजी आप चिंता क्यों करते हैं? अरे अपने पास 1.5 बीघा जमीन है। आप ऐसा कीजिए कि जाकर ठाकुर साहब के यहाँ 1.5 बीघा जमीन अपनी गिरवी रख दीजिए बाबूजी। ठीक है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो कमा कर एक न एक दिन अपनी जमीन जरूर छुड़ाएंगे। ठीक है बेटवा, हम तो कमाने लायक कुछ नहीं हो बेटा, लेकिन आप जौन कहा था बेटवा वह करब। भैया श्री राम, ऐसा कीजिए मैं चल रहा हूँ खेत में काम करने के लिए, और बाबूजी के साथ चले जाओ जमींदार साहब के यहाँ से, वहां से 50,000 रुपए लेकर आओ। ठीक है बोले भैया। ठीक, और अपना खेत गिरे रखते हैं। ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। काका हाँ बेटवा श्री राम। चलेंगे जमींदार के यहाँ। हाँ बेटवा। अपनी जो 1 बीघा जमीन है हाँ उनके नाम गिरो रख करके 50,000 कर्जा लेंगे काका। ठीक है बेटवा श्री राम, चलिए फिर।